नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। साइबर अपराधों के प्रभाव शारीरिक से अधिक मानसिक है, जबकि महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले कानूनों का ध्यान शारीरिक नुकसान की ओर अधिक होता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि साइबर अपराध क्या है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके प्रकार कौन-कौन से हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी गुफ्तगू का जो मुख्य विषय है वह भी महिलाएँ और साइबर अपराध। विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ हैं चूरू के जाने-माने अधिवक्ता श्री नरेश कुदाल जी। सर, हम युक्ति संस्थान के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद रमेश जी। युक्ति संस्थान की तरफ से आपने लोगों में अवेयरनेस की जो सीरीज चालू कर रखी है, ये वाकई काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम के बारे में शॉर्ट में लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक दे पाएँ। एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं युक्ति संस्थान के स्टूडियो में। थैंक यू रमेश जी। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध का सीधा सा मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर सोर्स, हाँ, हाँ। कंप्यूटर सोर्स में जैसे कंप्यूटर है, कोई मोबाइल डिवाइस है, स्मार्टफ़ोन है, टैब है, हुँ, हुँ, आईपैड है, हुँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो किसी भी कंप्यूटर सोर्स और इंटरनेट का मिसयूज़ करते हुए हुँ, हुँ। और किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। जो साइबर अपराध हो रहे हैं, हम्म। उनके प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं? वो भी आप हमें बताएँ। साइबर अपराध के प्रकार एक अलग चीज़ है, लेकिन मेनली इनकी दो कैटेगरी होती है। हुँ, हुँ, एक तो वॉयलेंट हुँ, हुँ, साइबर क्राइम हुँ, हुँ, या पोटेंशियली वॉयलेंट साइबर क्राइम, हुँ, हुँ, जिनमें वॉयलेंस इंक्लूडेड होता है, हुँ, और एक नॉन वॉयलेंट साइबर क्राइम। अब वॉयलेंट साइबर क्राइम में आतंकवादी टाइप की घटनाएं हो सकती है, या इस टाइप की चीज़ें हो सकती है जो किसी के शरीर को नुकसान हानि पहुंचाने वाली हों। और नॉन वायलेंट में जैसे साइबर धोखाधड़ी है, हुँ, किसी की फ़ोटो वीडियो का मिसयूज़ करके हुँ, उसको ब्लैकमेल करना है, हुँ, या किसी से सेंसिटिव डेटा लेकर हुँ, उनको मिसयूज़ करते हुए और उसको कोई धन संबंधी नुकसान वगैरह पहुंचाना है। तो ये बेसिक दो कैटेगरीज़ हैं। अब इनमें जो वॉयलेंट कैटेगरी के क्राइम हैं, उनको अलग टाइप से हैंडल किया जाता है, और नॉन वायलेंट टाइप के क्राइम हैं उनको अलग टाइप से हैंडल किया जाता है। जो आम आदमी से रिलेटेड है वो नॉन वायलेंट हुँ, हुँ, टाइप के साइबर क्राइम होंगे, हुँ, जिनमें हैकिंग आएगी, हुँ, फिशिंग आएगी, हुँ, हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, हुँ, जिसको हम वायरस अटैक भी बोलते हाँ, हैं, हाँ। डेटा चोरी, हुँ, और किसी पे इंटरनेट के ज़रिए नज़र रखना, हुँ, हुँ, या फिर साइबर धोखाधड़ी। अच्छा, धोखा। साइबर धोखाधड़ी के आजकल हम रोज़ नए एग्जांपल्स देखते हाँ, हैं। हाँ, अब इनको मैं डिटेल से बताऊं तो हुँ, हैकिंग का मतलब है कि कंप्यूटर सोर्स और इंटरनेट यूज़ करते हुए किसी दूसरे के सिस्टम में घुस जाना हुँ, हुँ, और उसका कंट्रोल अपने पास ले लेना। हुँ, एक बार आप किसी दूसरे के सिस्टम में घुस गए और हुँ, उसका कंट्रोल आपको मिल गया, हुँ, तो फिर आप उसको किसी भी लेवल का डैमेज पहुंचा सकते हुँ, हो। हुँ, अब इसको एग्जांपल से समझिए कि किसी ने एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक कर हुँ, लिया हुँ, और किसी एयरप्लेन को गलत कमांड देके हुँ, प्लेन को क्रैश करवा दिया। हुँ, तो हैकिंग ऐसी चीज़ है जिसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आ सकते आ हैं। सकते हैं। हाँ, हाँ। हैकिंग को टेररिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज़ हुँ, किया जाता है, हुँ, और डेटा चोरी वगैरह के लिए भी यूज़ किया हुँ, जाता है। इसके बाद मेन जो आम आदमी से रिलेटेड है वो फ़िशिंग। हुँ, फ़िशिंग का वैसे शाब्दिक अर्थ है कि मछली को अपने जाल में जाल में फँसाना। फँसाना। हाँ, हाँ। तो वैसे ही इंटरनेट में फ़िशिंग का मतलब है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो हुँ, इस टाइप के ऑफ़र्स या हाँ। इस टाइप की चीज़ें हुँ, हुँ। टारगेट को भेजता हाँ, है, हाँ। ताकि वो लोभ में आए हाँ, हाँ। और वो उस चीज़ के लालच में आके हुँ, हुँ। और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको दे उसको दे। दे दे।
जैसे कई बार मैसेज आता है हमारे पास कि आपको 10,000 रुपये की लॉटरी लगी हाँ, है हाँ, हाँ। और ये रकम सीधे आपके अकाउंट में आएगी। अकाउंट तो हम उस लालच में आके अपने अकाउंट की डिटेल्स और ओटीपी वगैरह दे दे देते हैं। देते हैं। तो उसके बाद में पता चलता है अकाउंट खाली हो हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो ये फ़िशिंग का एक टाइप है। हुँ, हुँ। तो फ़िशिंग से भी काफ़ी लोग हुँ, इस टाइप की चीज़ें करते हैं। कर उसके बाद में मालवेयर है, हुँ, हुँ। या हम इसे वायरस के रूप में जानते हुँ, हैं हुँ। कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है हुँ, कि हुँ। किसी सिस्टम में उसको इंटरनेट के ज़रिए हुँ, हुँ। भेजा जा सके। जैसे कई बार अपडेट्स आते हैं, कई बार और सॉफ्टवेयर के साथ में उसको इंक्लूड कर दिया जाता हाँ, है, हाँ। ताकि वो किसी सिस्टम में घुस जाता है और फिर अपना काम शुरू कर देता जी, है। तो इसके बाद में उस सिस्टम की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती हुँ, है और उसके डेटा भी सेफ़ नहीं रहते। सेफ नहीं रहता। तो उसके डेटा को भी वो जो मालवेयर होता है वो उसे बनाने वाले के पास भेज सकता है हुँ, और हुँ। उसे वो जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। इसके बाद में साइबर धोखाधड़ी हुँ, है, हुँ। जो हम रोज़ नए रूप में देखते हैं आजकल। हुँ, हुँ। साइबर धोखाधड़ी में भी अलग-अलग टाइप से टारगेट करने की कोशिश की हाँ, जाती है। हाँ। आपके पास मैसेज आया कि आपके बिजली का बिल पेंडिंग होने के कारण से आपका कनेक्शन 2 घंटे में कट कट जाएगा। जाएगा। अगर आपको उसे कंटिन्यू रखना है, हुँ, हुँ। तो आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। ओह! आप उसको अच्छा, एक चीज़ और बीच में बताना चाहूँगा कि ये साइबर धोखाधड़ी है, ये वन पॉइंट एक्ट नहीं हुँ, होता। हुँ। इसमें सबसे पहले कुछ आपको भेजा जाएगा, हुँ, हुँ। कुछ चीज़ आपको करने के लिए कही जाएगी, वो काम आप करेंगे, हुँ। तब धीरे-धीरे आपको फँसाया जाएगा, हाँ, हाँ। ताकि आप स्टेप स्टेप हाँ, ये हाँ। वन पॉइंट धोखाधड़ी हाँ, कभी हाँ। नहीं कभी होती। नहीं होती। ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हाँ, साइबर हाँ, हाँ। क्रिमिनल्स होते हैं, वो टारगेट को अपने विश्वास में लेते हाँ, हैं, हाँ। उसको लालच देते हैं या उसकी ज़रूरत बताते हैं और फिर टारगेट से ऐसा काम करवाया हुँ, जाता है। जैसे बिजली वाले बिल का हम एग्जांपल देख रहे हुँ, थे, हुँ। आपके फ़ोन पे मैसेज आया कि बिजली का बिल पेंडिंग होने के कारण से आपका कनेक्शन 2 घंटे में कट कट जाएगा। जाएगा। अगर आप उसको सुचारू रखना चाहते हैं तो इस नंबर पे तुरंत कॉल करें। हुँ, आप उस पे कॉल करेंगे तो वो साइबर क्रिमिनल के पास कॉल जाएगा हुँ। और वो आपको बताएगा कि आपका बिल अमाउंट तो ड्यू 5,000 7,000 जो भी है इस टाइप हाँ, से हाँ। है, लेकिन अभी आप ₹250 या ₹500 जमा करवा जमा देंगे तो मैं उसको हाँ, हाँ। कटने नहीं दूँगा, कट बाद में आप बिल अपना आराम से जमा करवा जमा देना। करवा देंगे। तो ठीक है, किसी को भी ये लग सकता है और फिर वो उनको अमाउंट भी सेंड हुँ, कर देते सेंड हैं। कर देते हैं। तो साइबर धोखाधड़ी मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट उसका नहीं। कोई क्लासिफ़िकेशन हुँ, हम नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, हुँ, डेली और साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो नए आइडियाज़ लाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते इम्प्लीमेंट हैं। करते हैं। तो ये भी एक टाइप है हुँ, हुँ, हुँ। साइबर क्राइम का। क्राइम। और इसके बाद फ़िशिंग करके या आपके कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, हुँ, उनको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे एडिट करके हुँ, हुँ, इस टाइप से शेयर करना हुँ, हुँ। कि वो आपत्तिजनक की कैटेगरी में आते हैं हाँ, और हाँ। आपको डिफ़ेम करने हाँ, वाले हों। हाँ, हाँ। इसके ज़रिए भी काफ़ी लोग रैनसम की डिमांड हाँ, करते हैं हाँ, या हाँ। ब्लैकमेलिंग करते ब्लैकमेलिंग हैं। करते हैं। तो ये भी एक साइबर क्राइम का टाइप क्राइम। है। हमारा कार्यक्रम का जो मुख्य जो विषय है वह महिलाओं से संबंधित जो साइबर अपराध होते हैं, वह है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ कौन-कौन से साइबर अपराध होते हैं? देखो, वैसे तो साइबर क्राइम की कोई ऐसे कैटेगराइज़ नहीं है हुँ, कि हुँ। ये खाली महिलाओं के साथ ही होते हाँ, हैं हाँ। या पुरुषों के साथ ही हाँ, होते हाँ। हैं। लेकिन फिर भी जैसे हुँ, हुँ। फ़िशिंग है, ब्लैकमेलिंग हुँ, है हुँ। हुँ, हुँ। और इन सब चीज़ों से महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हुँ, और हुँ। दूसरा मैंने जो बताया कि उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ हाँ, हाँ। किसी सोशल मीडिया हाँ, प्लेटफ़ॉर्म हाँ। से हाँ, हाँ। उठाकर उनको एडिट करके एडिट आपत्तिजनक उनकी सामग्री बनाकर हाँ, शेयर हाँ। शेयर करना, करते हैं। इस टाइप की चीज़ों से महिलाएँ ज़्यादा प्रभावित हाँ, होती हाँ। हैं। कहा भी जाता है कि महिला के चरित्र पर तो अगर एक शब्द का आक्षेप लगता है तो उसका जीवन बिल्कुल, सर्वविनाश बिल्कुल। हो सकता है उसका। और ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। हाँ, ये हाँ। तो किन्हीं चीज़ों को एक्सपोज़ करते हैं, एक्सपोज़ नहीं कहूँगा हाँ। क्योंकि एक्सपोज़ तो हाँ, अच्छा वर्ड हाँ, है। हाँ, हाँ। किसी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं तो हाँ, इस हद तक कर देते हाँ, हैं हाँ। कि उस व्यक्ति को कई बार आत्महत्या तक का स्टेप लेना पड़ स्टेप जाता है। लेना पड़ता है।
ये जो साइबर अपराध अपने समाज में क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्या कारण मानते हैं इनके पीछे? देखिए, ये डेवलपिंग वर्ल्ड है हाँ, हाँ। और केवल हम ही डेवलप नहीं कर रहे, जो हुँ, क्रिमिनल्स हैं वो भी वो भी रेगुलर डेवलप करते डेवलप हैं। हो रहे हैं। और जितनी चीज़ों को पकड़ा जाता है, हुँ, हुँ। क्रिमिनल 2 कदम आगे रहते हैं और नए आइडियाज़ वो हुँ, हुँ। लेकर आते हैं। तो हमारी तरफ से जो चूक होती है, वो हुँ, होती है डिवाइसेज़ के यूज़ में। यूज़ में। हुँ, हुँ। हमारे पॉकेट में सब में स्मार्टफ़ोन हुँ, है, हुँ। लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ज़िम्मेदारी वो का है। काम हुँ, है। हुँ। महिलाओं के साथ भी यही है। हुँ, महिलाओं के बारे में एक चीज़ मैंने ख़ास देखी है हुँ। कि उनको जैसे किसी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ करनी है हाँ, हाँ। उनको और फ़ोन में नहीं है, हुँ, तो वो तुरंत प्ले स्टोर पे जाएँगे और वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप कोई भी हो, हाँ, हाँ। किसी भी सोर्स से आ रही हो, उसको डाउनलोड कर हुँ, लेंगे। वो प्राय ये नहीं देख पाती कि ये ऐप है, इसका डेवलपर कौन है, हुँ, डेवलपर कंपनी की रेपुटेशन क्या है, हुँ, या ये कितनी सेफ़ है। हुँ, हुँ, इस चीज़ों इस टाइप की चीज़ों का मूल्यांकन महिलाएँ नहीं कर हुँ, पाती। हुँ, और दूसरी चीज़ है ऑनलाइन शॉपिंग, हुँ, हुँ। वो भी महिलाएँ हर किसी टाइप के प्लेटफ़ॉर्म से करने लग जाती हैं। हाँ, हाँ। तो जितने अनऑथेंटिक चीज़ों का हम यूज़ करते हुँ, हैं, हुँ। उतने ही हमारे फँसने का चांस भी ज़्यादा होता ज़्यादा हो है। जाता है। तो कोई भी डिजिटल डिवाइस हमारे पॉकेट में है, हुँ, हुँ, अच्छी बात है, हुँ। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसे समझना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। जब तक उसका यूज़ हम नहीं समझेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं होता कि इससे संबंधित सावधानी हमें क्या रखनी हुँ, चाहिए, तब तक उसका यूज़ करना हुँ। बिल्कुल रिस्की ही रहेगा। साइबर जो हमले होते हैं, इनसे बचने के लिए महिलाएँ क्या करें? ये भी आप हमें बताएँ। भई, इसके लिए भी कोई एक फ़िक्स्ड टाइप ऑफ लिटरेचर तो नहीं दिया जा हुँ, हुँ। सकता, लेकिन फिर भी कुछ एक सावधानियाँ हाँ, हैं हाँ। जो यूज़ की जा सकती हुँ, हैं। जैसे एक तो कोई भी लुभावने टाइप के मैसेजेज़ हुँ, हुँ, या अनऑथेंटिक सोर्स से आने वाले मैसेजेज़, हुँ। जो हमें किसी लिंक को क्लिक करने के लिए कहते हैं हाँ, या हाँ। किसी नंबर पे कॉल करने कॉल के लिए करने के कहते हैं, उन पर ध्यान ना दें और तुरंत उन मैसेजेस को डिलीट कर डिलीट दें। करें। कोई भी लिंक उनमें दिया हुँ, हुआ हुँ, है तो उस पे हमें हुँ, कभी हुँ, क्लिक नहीं हुँ, करना हुँ। चाहिए, जब तक वो ऑथेंटिक सोर्स से ना सोर्स आया से हुआ नया। हो। दूसरी चीज़ है कि किसी भी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के पहले ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि इस ऐप को जिस कंपनी ने डेवलप किया हुँ, है, हुँ। उस डेवलपर की खुद की रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन क्या है? उस डेवलपर के बारे में डेटा ब्रीच के क्या चार्जेज़ हुँ, हैं, हुँ, डेटा ब्रीच की उसकी क्या हिस्ट्री हुँ, रही है, हुँ। या कोई नया डेवलपर है और जो केवल ऐड से रुपए कमाने के लिए हाँ, हाँ। ये सब ऐप डेवलप करता है, तो ऐसी ऐप्स हमें यूज़ करने से बचना चाहिए। बचना चाहिए। और साथ में कई बार मोबाइल से ऐप शेयर करते हैं हुँ, हुँ। लोग, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप या और प्लेटफ़ॉर्म के हाँ, हाँ। ज़रिए, तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं हुँ, करना हुँ, चाहिए। हुँ। हमारे जैसे गूगल के फ़ोन्स में प्ले स्टोर हुँ, होता हुँ, है, हुँ। प्ले स्टोर से ही हुँ, हुँ। और रेप्यूटेड कंपनी की ऐप को ही डाउनलोड करें। हुँ, ऐसे ही एप्पल में भी ऐप स्टोर होता है, हुँ। तो उसमें भी आपको जो डिवाइस का ऐप स्टोर या प्ले स्टोर है, हाँ, हाँ। वहीं से कोई ऐप इंस्टॉल करनी इंस्टॉल चाहिए। करें। थर्ड पार्टी हाँ, हाँ। ऐप डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से बचना बचना चाहिए। चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हुँ, हैं, हुँ। तो काफ़ी सारी परमिशन हुँ। हमसे माँगी माँगी जाती है। जाती है। जैसे आप कोई वॉइस रिकॉर्डर ऐप हुँ, इंस्टॉल कर रहे हो, हुँ। तो उसके लिए वो आपको ये भी पूछ लेते हैं कि हमें आपका कैमरा एक्सेस चाहिए। हाँ, हाँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ऐप का काम ही आपकी वॉइस को रिकॉर्ड वॉइस करना है हाँ, और हाँ। उसको सेव करना है, तो उसको कैमरा यूज़ करने की परमिशन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? या उसको आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की कॉल डिटेल क्यों क्यों चाहिए? चाहिए? आपके मैसेजेस का एक्सेस उसको क्यों एक्सेस क्यों चाहिए? चाहिए? तो कोई भी ऐप आप डाउनलोड करें, हुँ, हुँ। उसमें ये देखें कि ये ऐप क्या-क्या परमिशन माँग रही है। माँग रहा है। उस ऐप को यूज़ करने के लिए जो ज़रूरी परमिशन हो, केवल उन पे ही आपको सेलेक्ट करना हाँ। चाहिए, बाकी को आप डिसेबल कर देना हुँ, चाहिए, ताकि अननेसेसरी ट्रैकिंग हमारी ना हो सके। इसके बाद है कि शॉपिंग में काफ़ी धोखाधड़ी हुँ, होती है। हुँ। महिलाएँ हैं, वो इस चीज़ को प्रॉपर कई बार रिसर्च नहीं कर पाती कि हमें कहाँ से शॉपिंग करनी हाँ, हाँ। चाहिए। वो आर्टिकल बेस्ड शॉपिंग हाँ, करती हाँ, हैं। हाँ, हाँ।
जैसे उन्हें कोई एक चीज़ चाहिए तो वो उसको गूगल करती हैं, हुँ, हुँ। और फिर कई टाइप की कंपनीज़, वेबसाइट्स या हाँ, ऐप्स होती हैं हाँ, जो हाँ, उनको बताती है कि ये चीज़ हमारे हाँ, यहाँ पे इतनी सस्ती मिल हाँ, जाएगी, हाँ। या हमारे यहाँ पे 75% डिस्काउंट में मिल जाएगी। हुँ, हुँ। इस टाइप की शॉपिंग करने से बचना बचना चाहिए। चाहिए। अ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे रेपुटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हाँ, के, उनसे ही आप शॉपिंग करें शॉपिंग है। तो बेटर रहेगा। दूसरी बात, ये 75% डिस्काउंट, 90% हुँ, 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 डिस्काउंट, हुँ। ओनली फॉर रुपीज़ 1, हाँ, ओनली हाँ। फॉर रुपीज़ 9, नहीं, इस टाइप की चीज़ों से बचना बचना चाहिए। चाहिए। क्योंकि ये शॉपिंग ऐप जब भी हम हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, हुँ, हुँ। तो हमारे डिवाइस की सिक्योरिटी डेफ़िनेटली कम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि कंप्रोमाइज़। आप शॉपिंग करेंगे, हाँ, हाँ। तो आप पेमेंट भी करेंगे। हुँ, हुँ। पेमेंट करने के लिए आप अपने कार्ड की या अपने नेट बैंकिंग की डिटेल्स भी डिटेल उसमें देंगे, जो कि सेफ़ नहीं होती। सेफ नहीं है। तो एक ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला भी है जिसके बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया ऐप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते बहुत हैं। ज़्यादा। मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ हैं या बच्चे हैं जिनका पूरा दिन सोशल मीडिया ऐप्स पे बीत जाता है। हाँ, हाँ। सोशल मीडिया ऐप के बारे में भी हमें लर्निंग की ज़रूरत है, हमें ज़िम्मेदारी से यूज़ करने की हुँ, ज़रूरत हुँ। है। जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हमें एक्चुअली यूज़ करनी चाहिए, उतनी ही हमें फ़ोन में इंस्टॉल रखनी हुँ, हुँ। चाहिए। और उनको भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेंसिटिव डेटाज़ हम ना दें। हुँ, हुँ। तो एक ये चीज़ भी है, हुँ, ऑनलाइन बैंकिंग भी हम फ़ोन हुँ। पे, आईपैड हुँ, पे हुँ। या कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी पासवर्ड वगैरह हमें सेव हाँ, नहीं करना हाँ, हाँ। चाहिए सिस्टम पे। हाँ, हाँ। पासवर्ड याद रखें, हाँ, हाँ। लंबा पासवर्ड रखें, हुँ, और इस टाइप का रखें जिसको जल्दी से कोई अंदाज़ा ना लगा अंदाज़ा सके। है और उसको और बदलते भी टाइम टू टाइम उसको बदलना भी बदलते बहुत बहुत हैं। ज़रूरी हाँ, है। हाँ, हाँ। अ, फिर इसके बाद, अगर आप किसी और का डिवाइस यूज़ करते हुँ, हुँ। हुए अपने किसी अकाउंट में लॉगिन कर रहे हुँ, हो, हुँ। वो भले ही बैंक अकाउंट हो, भले ही हाँ, सोशल हुँ, मीडिया हुँ। अकाउंट हो, या कोई भी, हुँ, आप लॉगिन किसी भी दूसरे डिवाइस से कर हुँ, रहे हो, हुँ, तो जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, हुँ। आपको उससे लॉग आउट करना लोग आउट चाहिए, करना और उसके बाद में वो सिस्टम छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी नए डिवाइस से हमारे किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो हमारी लॉगिन डिटेल्स उसमें रह जाती रह हैं, जाती है उसमें। और फिर उस सिस्टम को बाद में कौन यूज़ करेगा, हाँ, वो हाँ। हमारी सेंसिटिव हाँ, हाँ। डेटा डिटेल फिर कंप्रोमाइज़ हो कंप्रोमाइज़। सकते हैं उस स्थिति में भी। एक ख़ास बात है कि हम मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन उसके अपडेट्स कभी भी चेक नहीं करते, या फिर मोबाइल हमें नोटिफ़ाई करता भी है, तो भी हम उसको इग्नोर कर देते इग्नोर हैं। करते हैं। जबकि जो भी अपडेट्स आते हैं हुँ, उनमें सिक्योरिटी अपडेट्स ऐड होते ऐड हैं, होते हैं। ताकि नए-नए आने वाले वायरसेस से, मालवायर से हुँ, बचा जा सके। हुँ, तो फ़ोन को या किसी भी डिवाइस को हुँ। टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेट आए, हमें अपडेट फ़ोन को या डिवाइस को करना चाहिए। लेडीज़ के बारे में एक चीज़ और है कि जो घर में बच्चे होते हाँ, हाँ। हैं, वो अपनी मदर्स का फ़ोन या सिस्टर्स का, बड़ी सिस्टर्स का फ़ोन ज़्यादा यूज़ हाँ, करते हैं। हाँ। और उस टाइम हम उनको जस्ट अपना डिवाइस सौंप देते हुँ, हैं। हुँ। उन पर नज़र भी नहीं रखते कि वो उसमें क्या कर रहे हुँ, हैं, हुँ। कौन-सी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो बच्चे जब यूज़ करें फ़ोन को, हुँ। उस टाइम बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी बच्चों से बात करनी और उनको एजुकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। हुँ, और ये ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बच्चे को अब होमवर्क के लिए उसको कई बार फ़ोन देना भी पड़ता है। हुँ। तो जिस पर्पज़ से या जिस ऐप को यूज़ करने के लिए बच्चे को फ़ोन दिया गया है या हुँ, कोई डिवाइस दिया गया है, वो केवल उसी ऐप या वेबसाइट को यूज़ करे, हाँ। उसके अलावा यूज़ ना करे। हुँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऐप्स आप हुँ। यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में सजगता आपको होनी चाहिए। आप उनके बारे में खुद सजग रहें सजग रहें। कि इससे संबंधित क्या-क्या फ्रॉड या क्या-क्या साइबर क्राइम हो हुँ, सकते हैं और कैसे हम उनसे बचें। बचें। तो आपके दिमाग में खुद के ये बात रहेगी, तो आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो रिस्पॉन्सिबल। जाएँगे। यही चीज़ें हुँ। हैं जो हमें साइबर क्राइम से बचा सकती हैं। आपने जो ये ऐप्स डाउनलोडिंग का बताया तो पूरे अगर विश्व के आंकड़े देखते हैं तो भारत का दूसरा नंबर है ऐप्स डाउनलोड करने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें निश्चित तौर पर हमें भई, एहतियात बरतना ये तो चाहिए। नेचुरल भी है, हुँ, क्योंकि जनसंख्या
के हाँ, बेस पे भारत 1 नंबर के हाँ, 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 आसपास हाँ, है। और मोबाइल यूज़र्स भारत में बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं। है, बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ की तो पॉपुलेशन नहीं है, नहीं, जिससे डबल ट्रिपल यहाँ की डाटा भी बहुत मोबाइल सस्ता है यहाँ मोबाइल पर, यूज़र हैं यहाँ पे। डाटा भी बहुत सस्ता हाँ, मिलता है, तो डेटा लोग बहुत सस्ता है, सारे दिन चलाते सारे रहते दिन हैं। मोबाइल यूज़ होते हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में जो साइबर अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन-कौन से कानून बने हुए हैं? उनके जी। बारे में भी आप हमें बताएँ। साइबर क्राइम से रिलेटेड स्पेसिफिक जो कानून बना हुआ है, हुँ, वो तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हुँ, जिसको आईटी एक्ट भी बोलते आईटी हैं। एक्ट। और उसमें किसी और के सिस्टम में हैकिंग है, डेटा चोरी है, हुँ, इन सब चीज़ों को अपराध की कैटेगरी में हुँ, रखा हुआ है। हालाँकि उसमें सज़ा कितनी होगी, ये तो किसी भी अपराध की गंभीरता पे डिपेंड करता है। हुँ, लेकिन आईटी एक्ट में और सर्टेन टाइप्स के अपराधों के लिए हुँ, 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रोविज़न्स किए हुए हुँ, हैं। और दूसरी बात, आईटी एक्ट है वो हमेशा दूसरे किसी एक्ट के साथ मिल के काम करता है। हुँ, दूसरे जो क्रिमिनल लॉज बने हुए हुँ, हैं, हुँ, अब किसी ने मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हुए किसी को ब्लैकमेल किया हुँ, है, हुँ, तो मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हुए किया तो इस चीज़ को हैंडल आईटी एक्ट हाँ, हाँ, करेगा। हाँ, हाँ, लेकिन ब्लैकमेलिंग अपने आप में एक अपराध है जो आईपीसी में हाँ, डिफाइंड है। हाँ, हाँ, तो आईपीसी के साथ भी ये चीज़ काम करेगी। हुँ, अब मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हुए कोई ब्लैकमेलिंग की, कोई और टाइप का कोई भी अपराध किया, हुँ, तो साथ में जिस दूसरे एनेक्टमेंट में वो अपराध डिफाइंड है, हुँ, तो वहाँ से भी जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। मिलेगी। अगर भारत में किसी महिला के साथ कोई साइबर अपराध होता है, तो वह अपनी शिकायत कहाँ पर दर्ज करवाए और उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो भी आप हमें बताएँ? एक मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक मेरा परिचित था, तो उसके व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया। तो हम चूरू में कोतवाली में गए, कोतवाली से हमें एसपी ऑफ़िस भेजा, एसपी ऑफ़िस से हमें अटल सेवा केंद्र के ऊपर भेजा, अटल सेवा केंद्र से सदर थाने में भेजा, सदर थाने में हमें कहा गया कि आप कोतवाली जाइए। मैं खुद बिल्कुल, साथ था, बिल्कुल। तो इनकी प्रक्रिया क्या है? कहाँ पर शिकायत करें? ये भी आप हमें मैं बताएँ। इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारा सिस्टम या सरकार बहुत कुछ अभी तक कर नहीं पाई है। हुँ, हुँ। उसमें एक तो रीज़न ये रहता है कि कई अपराध तो इतने छोटे-छोटे टाइप के होते हैं हुँ, हुँ। कि उनके पीछे भागा नहीं जा भागा नहीं सकता। जाता। दूसरी बात, हमारा सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं हो हुँ, पाया है, हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुँ, हुँ। ख़ास तौर से। हुँ, हुँ। जैसा आप बता रहे हो कि आपको 6 चैनल से घुमा के वापस कोतवाली में ही भेज दिया गया। कोतवाली में आने के बाद में कहा कि हमारे तो थानेदार साहब का ही हैक हो गया, हम उसका ही कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, हाँ। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर पाते, हाँ, ये फैक्ट है। लेकिन इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा हुँ, है हुँ। और एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है cybercrime.gov.in। हुँ, हुँ। उस पे आप जाएँगे हुँ, हुँ। तो अलग से एक टैब मिलेगा हुँ, हुँ। जिसमें महिलाओं और बच्चों से के संबंध में कोई साइबर क्राइम हुआ है तो हाँ, उसको हम रिपोर्ट कर रिपोर्ट कर सकते हैं। सकते हैं। तो उस वेबसाइट पर जाके सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना हुँ, होता है। हुँ। लॉगिन के लिए अगर आप नए यूज़र हैं तो अपना अकाउंट क्रिएट कर हुँ, हुँ। सकते हैं। पहले से अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें सिंपली लॉगिन हुँ, कर हुँ। सकते हैं। उसके लिए हमें हमारा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, ये सब चीज़ें देने की हुँ, ज़रूरत हुँ। पड़ती है। लॉगिन करने के बाद में उसमें क्लासिफ़िकेशन है हुँ, हुँ। पर्टिकुलर कि किस चीज़ से संबंधित अपराध को आप रिपोर्ट करना रिपोर्ट चाह रहे हैं। करना चाहते हैं। आपने जैसे बताया कि व्हाट्सएप हैक हो हाँ, गया और हाँ। व्हाट्सएप से संबंधित अपराध किया हुँ, गया हुँ। था। तो उसमें व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है हुँ, हुँ। और कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। हुँ, यूट्यूब पे किसी ने आपका हुँ। वीडियो डाल दिया। हुँ, तो उसमें प्रॉपर कैटेगरीज़ दी हुई हैं। हुँ। आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे हुँ, और कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद में उसमें प्रॉपर क्लासिफ़िकेशन किया हुँ, हुआ है। हुँ। क्योंकि ये वेबसाइट इसी पर्पज़ से और एक्सपर्ट्स ने डेवलप की है। डाउनलोड किए। तो वहाँ पे प्रॉपरली कैटेगराइज़ किया हुआ है हुँ, सब चीज़ों को। हुँ, जैसे-जैसे आप आगे वाले टैब पे जाते हुँ, जाएँगे, हुँ। आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली जाती रहेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपको अगर उसके बाद भी कोई नोट लिखना हो, तो नोट लिखने के लिए 1500 कैरेक्टर का हुँ, स्पेस मिलता हुँ, है। हुँ।
और उसके साथ आप अपनी जो एविडेंसेस हैं आपकी कंप्लेंट के सपोर्ट में, हाँ, हाँ, वो भी आप अपलोड कर सकते अपलोड कर हैं। सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप से संबंधित कुछ है तो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीनशॉट, हाँ, लेके, हाँ, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, कोई और टाइप हाँ, का हाँ, मटेरियल हो, तो वो सारी चीज़ें हम अपलोड कर सकते अपलोड कर हैं। सकते हैं। और सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने हुँ, के बाद में, हम उसको जब सबमिट करते हैं तो एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाता है हुँ, हुँ, और हमारे मोबाइल पर तुरंत मैसेज भी आ हुँ, जाता है। फिर हम अपने अकाउंट में लॉगिन करके हुँ, हुँ, अपनी कंप्लेंट नंबर पे हाँ, हाँ, जाकर और उस पे डेली जो प्रोग्रेस होती है हुँ, उसको देख सकते हुँ, हैं। हुँ, दूसरी बात ये, इस पोर्टल पे जितनी भी रिपोर्ट जाती हैं, हुँ, वो गृह मंत्रालय के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाती है हुँ, और फिर उनको संबंधित पुलिस थाने में अपने आप भेज दिया भेज जाता दिया है। जाता है। तो आपने इस पोर्टल पर जब शिकायत कर दी, हुँ, इसके बाद में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है। थाने में आप जाएँगे, थाने में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हुँ, काफ़ी सारे सिपाहियों के साथ फ्रॉड हो जाते फ्रॉड हैं होता है, और उनको खुद को पता नहीं पता नहीं होता। होता। हाँ, हाँ, ये अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रयास हुँ, किया है। अब यहाँ पे एक टाइप की समस्या फिर भी आती हुँ, है हुँ, हुँ, कि इसमें जो गंभीर टाइप के अपराध होते हैं हाँ, ना, हाँ, उन पे तो तुरंत एक्शन ले लिया हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, या वॉयलेंट टाइप हाँ, के अपराध होते हुँ, हैं, उन पे तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। हुँ, लेकिन छोटी-मोटी ठगी टाइप के हुँ, मैटर हैं, हुँ, उनमें फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि इस एक टाइप के या एक पैटर्न की हुँ, ठगी के कितने मैटर आए हैं। हुँ, फिर उनको क्लब करके एक साथ एक कार्यवाही साथ गवर्नमेंट के द्वारा अ, की जाती है। हालाँकि अभी अभी भी इस पोर्टल के डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं, हुँ, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रयास है हुँ, गवर्नमेंट का कि हम एटलीस्ट रिपोर्ट कर रिपोर्ट कर सकते हैं, सकते हैं। एटलीस्ट ये जान सकते हैं कि हमने जो कंप्लेंट की हाँ, थी हाँ, उसके बारे में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जी। आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ हमें दी। आपने संस्था को अपना अमूल्य समय भी दिया। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषकर जो महिलाएँ आपको देख रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी। संदेश के रूप में मैं केवल 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो आप जिस भी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, उस डिवाइस के बारे में खुद ज़िम्मेदार बनिए। क्योंकि आप कभी भी विक्टिम बनती हैं तो सबसे पहली ड्यूटी तो आपकी है। हुँ, हुँ, अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आप शिकार बनेंगे। हुँ, हुँ, तो सबसे पहली ड्यूटी आप खुद निभाइए, आप सजग रहिए और किसी भी डिवाइस को ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ कीजिए। तो 90% चांसेस में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। फिर भी अगर ऐसी नौबत आती है, तो इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के दिए हुए पोर्टल पर हमें शिकायत तुरंत करनी चाहिए, शिकायत प्रॉपर करनी चाहिए और शिकायत से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं, हुँ, हुँ, हमारे पास जितने प्रूफ़ हैं, सारी चीज़ें अटैच करते हुए हुँ। शिकायत करनी चाहिए ताकि उस पे एक्शन हो सके। एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ दी। तमाम दर्शकों की ओर से भी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम में हम एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ दोबारा आप सबके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।